हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल इन दिस कोर्स पाइथन फॉर एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन और लॉजिकल ऑपरेटर इन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रिंग और लूप को कवर कर लिया है, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि सपोज कीजिए कि मेरा कोई एक स्ट्रिंग है शशि, तो हमको इसमें स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में पढ़ना था। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है, हमने इसको सपोज कीजिए यहाँ पे एक रो में लिखा हुआ है, तो आपको पता होगा कि इंडेक्सिंग इसका क्या होगा, एस का इंडेक्स 0 होगा, एच का इंडेक्स 1 होगा, 0 से मेरा इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग कहने का क्या मतलब है कि सपोज कीजिए हम पता करना चाहते हैं कि इस स्ट्रिंग में मेरा सेकेंड इंडेक्स से लेकर फोर्थ इंडेक्स तक कौन कौन सा कैरेक्टर है। हमको जो मेरा यूजफुल कैरेक्टर है वो मेरा सेकेंड इंडेक्स से लेकर फोर्थ इंडेक्स तक ही है, तो हम उसको कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स पे क्या है मेरा, यहाँ पे देख सकते हैं 0 1 2, यानी कि मेरा ए से लेकर फोर्थ इंडेक्स तक, यानी कि सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी कि ए एस एच, यही मेरा यूजफुल डाटा है। तो इस इंडेक्स को हमको पता है कि इस इंडेक्स तक से लेकर इस इंडेक्स तक हमको यूजफुल डाटा है, इसको हम स्लाइसिंग के माध्यम से ले सकते हैं। सेकेंड हमने बोला कि हम स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन क्या होता है कि सपोज कीजिए यहाँ पे दो स्ट्रिंग है, ये शशि और यहाँ पे ए एस एच, इस दोनों को ऐड करने को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, एस एच आई और ए एस एच, ये मेरा क्या हो गया, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन हो गया। इसके अलावा अब हम बोले थे कि इन ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो इन ऑपरेटर क्या होता है कि सपोज कीजिए कि मेरा कोई एक ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इस स्ट्रिंग में पता करना चाहते हैं कि मेरा एस प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये हम लॉजिकल ऑपरेटर इन से पता कर सकते हैं कि यहाँ पे एस प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर एस प्रेजेंट होगा तो ट्रू आएगा आउटपुट। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे सर्च करें कि एक्स इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है, तो एक्स तो इसमें नहीं है, तो ये मेरा आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आउटपुट देखने को मिलेगा। तो आइए इस सभी कंसेप्ट को हम क्या करते हैं, कोड के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है बी इक्वल टू इनपुट, यानी कि हम यूजर से कोई एक इनपुट ले रहे हैं स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो अब हम जो इनपुट ले लिए, ठीक है, बहुत बड़ा इनपुट यूजर हमको दिया, लेकिन हमको पता है कि हमको सेकेंड इंडेक्स से लेकर फिफ्थ इंडेक्स तक ही का जो डाटा है वो मेरा क्या है, यूजफुल है। तो हम यहाँ पे उस चीज को प्रिंट करना चाहेंगे। प्रिंट में हम क्या डालेंगे, बी जो मेरा यूजर से इनपुट आया है वो, और हम यहाँ पे डालेंगे उसका इंडेक्स, किस इंडेक्स से किस इंडेक्स तक का डाटा आपको यूजफुल है। तो हमको कहाँ से यूजफुल है, टू डबल डॉट, और हमको फिफ्थ इंडेक्स तक का डाटा क्या है मेरे लिए यूजफुल है। जैसे हम इसको रन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इनपुट जो डाला वो है मेरा शशि, और जो मेरा आउटपुट आया क्या आया, मेरा ए एस एच। इस चीज को आप इस मेरे नोट्स से समझ सकते हैं कि इसमें स्लाइसिंग का क्या कंसेप्ट होता है, ठीक है। बहुत सारा इसमें केस है, जैसे कि सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे जो इंडेक्सिंग डालते हैं, सबसे पहला जो मेरा इंडेक्स होता है, ठीक है, यहाँ पे ए है, ए पे जो हम डालेंगे ये इंक्लूड होगा, और यहाँ पे जो बाद में डालेंगे डाटा बी, ये मेरा क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। इंक्लूड एक्सक्लूड का क्या मतलब है, आप इस चीज को यहाँ पे समझ लीजिए कोड के माध्यम से। हमने क्या डाला था, इंडेक्स यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स है 2, तो सेकेंड इंडेक्स आप यहाँ पे शशि में देखेंगे तो 0 1 2, स्टार्टिंग इंडेक्स जो 2 है, यहाँ पे 2 पे क्या है, ए है, ठीक है। इसके बाद से फिफ्थ नंबर इंडेक्स पे आइए, यहाँ पे 0 1 2 3 4 फिफ्थ इंडेक्स पे मेरा आई है, लेकिन आपको आउटपुट में आई देखने को नहीं मिला, यानी कि जो लास्ट वाला इंडेक्स है, एंड वाला जो इंडेक्स है, ये एक्सक्लूड होता है, ये मेरा आउटपुट में देखने को नहीं मिलता है। इसमें और भी क्या क्या केसेस है, आप इस चीज को समझ लीजिए। अगर हम ये जो स्टार्टिंग इंडेक्स है इसको नहीं देते हैं, तो कहाँ से इंडेक्स स्टार्ट होगा, ये 0 इंडेक्स से आपका स्टार्ट होगा। अब इसको आप समझ लीजिए, हमने यहाँ पे 2 को ब्लैंक छोड़ दिया, कुछ नहीं लिखा। जैसे ही हम यहाँ पे रन करेंगे और यहाँ पे हमने इनपुट दिया शशि, तो क्या हमको आउटपुट देखने को मिला, एस एच, यानी कि जो मेरा लास्ट फिफ्थ इंडेक्स था इसका कैरेक्टर छोड़कर बाकी सारा कैरेक्टर हमको देखने को मिल गया। आगे अब इसमें हम देखते हैं कि अगर आप ये लास्ट वाला इंडेक्स नहीं लिखते हैं तो ये कहाँ तक होगा लास्ट, यानी कि जब तक आपका स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाए। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे डाला स्टार्टिंग इंडेक्स 1 और हमने यहाँ पे 5 नहीं डाला। अब हम यहाँ पे इनपुट जैसे ही देंगे एस एच आई, तो क्या हमको आउटपुट देखने को मिलेगा, एस को छोड़कर, यानी कि 0 इंडेक्स पे जो है उसको छोड़कर बाकी सारा कैरेक्टर हमको देखने को मिल गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, अगर आप कोई भी इंडेक्स नहीं देते हैं तो आपका पूरा कंप्लीट स्ट्रिंग आएगा।
अगर आप कोई ऐसा इंडेक्स दे देते हैं, एंडिंग वाला जो इंडेक्स है वो काफी बड़ा है, उतना बड़ा आपका स्ट्रिंग नहीं है, यानी कि मोर देन लास्ट इंडेक्स अगर आप यहाँ पे इनपुट देते हैं तो आपका पूरा स्ट्रिंग ये प्रिंट करेगा स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर। सपोज कीजिए कि 1 से लेकर हमने यहाँ पे 50 दे दिया, ठीक है। हम 50 कैरेक्टर का तो मेरा स्ट्रिंग नहीं है, लेकिन देखते हैं आउटपुट क्या हमको आता है। आउटपुट हमको क्या आया, स्टार्टिंग इंडेक्स 1 से लेकर जहां तक मेरा स्ट्रिंग है वो सारा चीज हमको देखने को मिल गया। तो आई होप कि आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं स्ट्रिंग कैनकेटेनेशन। तो स्ट्रिंग कैनकेटेनेशन तो काफी इजी है, कोई भी दो स्ट्रिंग है उसको हमको ऐड करना है। सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, बी इनपुट लिए और पहले से हमने ए में शशि स्टोर कराया हुआ है, ठीक है। और हमको यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, दोनों स्ट्रिंग का कैनकेटेनेशन कर देना है और उसको प्रिंट कर देना है ए प्लस बी, ठीक है। जैसे ही हम इसको यहाँ पे रन करेंगे तो हम यहाँ पे इनपुट दे देते हैं रंजन। इनपुट हम दिए तो हमको आउटपुट क्या देखने को मिला, शशि रंजन। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेस देखने को मिला। स्पेस क्यों आया, क्योंकि हमने ए में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस दिया था। जैसे ही हम यहाँ पे स्पेस खत्म करेंगे तो यहाँ पे क्या आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आउटपुट आपको देखने को मिला, इसमें स्पेस कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो आप अगर स्पेस एक्स्ट्रा देना चाहते हैं बीच में, इसके लिए आप अलग एक वेरिएबल बना सकते हैं और जिसमें आप क्या देख सकते हैं, एक स्पेस स्टोर कर सकते हैं और यहाँ पे ए प्लस सी प्लस बी कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे इनपुट आप शशि देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट आपको क्या देखने को मिला, शशि शशि मिल गया, क्योंकि हमने इनपुट भी शशि दिया और पहले से ए में भी शशि था और बीच में क्या हमको देखने को मिला, स्पेस देखने को मिला। तो आई होप कि आपको कैनकेटेनेशन ये समझ में आया होगा। अब हमको आगे पढ़ना है इन ऑपरेटर का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ क्लियरली मेंशन है कि यूजिंग इन एज अ लॉजिकल ऑपरेटर दिस द इन कीवर्ड कैन आल्सो बी यूज्ड टू चेक टू सी इफ वन स्ट्रिंग इज इन अनदर स्ट्रिंग, यानी कि आप पता कर सकते हैं कि एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अब सपोज कीजिए कि आपको क्या पता करना है, हमको क्या पता करना है, यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि फ्रूट के अंदर हमने बनाना स्टोर कराया है और हम चाहते हैं कि पता करें कि इसमें एन प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है। तो इसका हम देखते हैं कैसे हमको इसका कोड लिखना है। सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे बी क्या किए, इनपुट ले लिए यूजर से, ठीक है। और हम यहाँ पे सी में क्या डाल देते हैं, एक कोई डी कैरेक्टर डाल देते हैं, ठीक है। और हमको यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, यहाँ पे हम प्रिंट करने का तरीका आप देखिए क्या है। यहाँ पे क्या सर्च करना है, एन सर्च करना था और बीच में इन ऑपरेटर यूज करना है और किसमें यूज करना है, ये चीज आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि सी इन किसमें हमको पता करना है, बी में, ठीक है। हमको पता करना था कि डी जो है मेरा इनपुट जो स्ट्रिंग है उसमें प्रेजेंट है या फिर नहीं है, शशि डाले और जो मेरा आउटपुट आया क्या आया, फॉल्स आ गया, क्योंकि डी तो मेरा इसमें प्रेजेंट है ही नहीं। अब सपोज कीजिए कि हम एस पता करना चाहते हैं कि मेरे इनपुट में एस है या फिर नहीं है। SHA मैंने टाइप किया और यहाँ पे देख सकते हैं ये भी मेरा क्या आ गया, फॉल्स देखने को मिला। अब मेरा फॉल्स क्यों देखने को मिला, हमने तो टाइप किया था शशि, लेकिन आप देखिए यहाँ पे शशि में SHI यानी कि टोटल यहाँ पे है, ठीक है। अब हम सपोज कीजिए कि हम सिर्फ यहाँ पे इनपुट देते हैं एस स्पेस HASHI, ठीक है। अब देखिए मेरा आउटपुट क्या आता है, आउटपुट मेरा क्या आ गया, ट्रू देखने को मिला। यानी कि अगर आपका जो इनपुट हम दिए हैं एस, ठीक है, यहाँ पे हमने बाद में क्या दिया था, एक स्पेस दिया था, स्पेस के चलते यहाँ पे मेरा ट्रू बताया, लेकिन अगर हम पहले सिर्फ शशि डाले हुए थे तो मेरा फॉल्स देखने को मिला। अब फिर से हम यहाँ पे स्पेस हटा के शशि को टाइप कर देते हैं, इसमें देखिए हमको क्या मिला, ट्रू देखने को मिला। यानी कि आप क्या चीज सर्च करना चाहते हैं ये क्लियरली आपको मेंशन होना चाहिए। एक एक्स्ट्रा स्पेस भी देंगे तो आपको जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स देखने को मिलेगा। अब सपोज कीजिए कि हम चाहते हैं कि SHA पता करे कि इस स्ट्रिंग में है या फिर नहीं है। हम यहाँ पे टाइप किए SHA क्या मेरा आउटपुट आया, ट्रू आया, ठीक है। लेकिन अगर हम यहीं पे सर्च करना चाहें कि SHS ये सर्च करना चाहे मेरा इनपुट में है या फिर नहीं है, तो आप यहाँ पे हम टाइप करते हैं SHI। जैसे ही हम यहाँ पे टाइप किए तो क्या हमको देखने को मिला, आउटपुट फॉल्स। यानी कि जो हमने कैरेक्टर सर्च करना चाहा, स्ट्रिंग सर्च करना चाहा, इसका क्या है, एस है, एच है और फिर एस है। ये चीज तो मेरे स्ट्रिंग में अवेलेबल है लेकिन एक साथ अवेलेबल नहीं है, सब स्ट्रिंग ये यहाँ पे नहीं है। तो आप किसी सब स्ट्रिंग को भी चेक करना चाहते हैं तो आप ये लॉजिकल इन ऑपरेटर से आप इस चीज को पता कर सकते हैं। ये चीज हमने यहाँ पे क्लियरली नोट्स में मेंशन किया हुआ है। तो इस नोट्स का भी आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी जाकर इस नोट्स को डाउनलोड
कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज के बारे में डिस्कस करना था। तो आई होप कि आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है इसमें तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।